नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आशीष लीगल राइट्स फर्म की तरफ से आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो है बेल बॉन्ड प्लस श्योरिटी। सबसे पहले आपको बेल बॉन्ड के बारे में मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ। बेल बॉन्ड होता क्या है? जब किसी भी व्यक्ति को बेल कोर्ट द्वारा दी जाती है तो उसके अंदर जब वो बेल पे बाहर आता है उससे पहले एक बेल बॉन्ड दिया जाता है कोर्ट के अंदर। अब बेल बॉन्ड के अंदर कैसे क्या डालना होता है, क्या नहीं डालना होता है, ये सब चीज़ें हम जो बेल ऑर्डर आता है उसको देख के पता करते हैं कि बेल बॉन्ड के अंदर क्या श्योरिटी मांगे गए हैं, क्या नहीं मांगे, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना भी है या नहीं करना। तो जब वो बेल ऑर्डर आता है उस बेल ऑर्डर को देख के ही पता करा जाता है कि इसके अंदर क्या चीज़ आनी है, क्या नहीं आनी। सबसे पहले आमतौर पे जो बेल ऑर्डर आता है उसके अंदर लिखा होता है कि एक तो आपको बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है और उसके साथ ही श्योरिटी चाहिए। श्योरिटी आमतौर पे देखा जाए तो एक श्योरिटी होता है। श्योरिटी मैं ये बताता हूँ होता क्या है। जो एक जमानती, हिंदी में हम उसको जमानती भी कहते हैं, जो एक ये श्योरिटी कोर्ट को देता है, ये एश्योरेंस देता है कोर्ट को कि अगर जो बंदा अभी आप रिलीज करोगे, जिसको बेल मिली है, अगर इन फ्यूचर वो नहीं आता या वो कहीं भी होगा, उसको मैं लेके आऊंगा। ये श्योरिटी गारंटी देता है अपनी कि ये कहीं भी होगा, इसको मैं लेके आऊंगा। तो आमतौर पे ये जो श्योरिटी होता है, कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, क्या इसकी कंडीशन है। तो आमतौर पे देखा जाए जो श्योरिटी होता है वो कोई भी हो सकता है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि पर्टिकुलर बंदा ही श्योरिटी होगा, बट एक कंडीशन ये है, जिस केस में उसको बेल मिली है उस सेम केस के अंदर वो कोई एक्यूज ना हो और श्योरिटी जो हो उसके नॉन में हो, ये भी ना हो वो उसको जानता ना हो और श्योरिटी दे रहा हो। अब आप खुद ही सोचिए, अगर वो उसको जानता ही नहीं और वो श्योरिटी दे रहा है तो फिर इस कंडीशन में जब उसको पकड़ के लाना होगा कोर्ट में, या वो कोर्ट उसको बुला रहा होगा एक्यूज को, वो नहीं आ रहा होगा, तो उस कंडीशन में श्योरिटी फिर कैसे उसको लाएगा अगर उसको जानता ही नहीं उसके घर परिवार को। तो ऐसी कंडीशन में श्योरिटी कितने चाहिए, क्या कितने अमाउंट का चाहिए, क्या चाहिए, ये सब बेल ऑर्डर के अंदर मेंशन होता है। जब किसी बंदे को बेल, किसी एक्यूज पर्सन को बेल मिलती है, उसके अंदर ये चीजें मेंशन होती है कि उसको कितने रुपए का श्योरिटी चाहिए। उसके अंदर सपोज एग्जांपल लो 20,000 रुपए बोले प्लस श्योरिटी। अब श्योरिटी में भी ये देखा जाता है लोकल श्योरिटी है या कौन सा श्योरिटी है। लोकल श्योरिटी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई MP मध्य प्रदेश का एक बंदा है, उसने ऑफेंस कमिट करा दिल्ली में आके, तो दिल्ली के अंदर उसका ट्रायल चलेगा। तो ऐसे में अगर उसको बेल ग्रांट होती है तो कई बार बेल ऑर्डर में मेंशन होता है कि लोकल श्योरिटी चाहिए। तो इसमें लोकल श्योरिटी यानी दिल्ली का ही कोई बंदा चाहिए जो उसको श्योरिटी पे बाहर निकालेगा। अगर दिल्ली का लोकल श्योरिटी नहीं है तो ऐसे में MP का भी श्योरिटी नहीं चलेगा, दिल्ली का ही चाहिए। अब ये तो भी श्योरिटी की बात। अब आ जाओ उसके ऊपर कि अमाउंट वगैरह लिखी रहती है बेल, उसके बेल ऑर्डर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल लोग बोल देंगे 20,000 की श्योरिटी चाहिए, तो 20,000 की श्योरिटी का मतलब क्या है? 20,000 की श्योरिटी का मतलब यह है कि जो श्योरिटी आ रहा है वो 20,000 रुपए की कोई भी ऐसी चीज देगा जो एक प्रॉपर्टी होगी जिसकी अमाउंट आज के टाइम में 20,000 मार्केट वैल्यू होगी। वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, बट एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, वो जो प्रॉपर्टी होगी वो उस श्योरिटी के नाम पे होगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को श्योरिटी दे रहा हूँ किसी की बेल में, तो मेरे नाम पे कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसकी आज के टाइम में 20,000 रुपए मार्केट वैल्यू होनी चाहिए मेरे नाम पे, मेरे भाई या मेरे फादर के नाम पे नहीं। अगर मेरे नाम पे होगी तभी मैं उस 20,000 की श्योरिटी कोर्ट में जमा कर सकता हूँ, अगर नहीं होगी तो फिर नहीं कर सकता। मैं रिलायबल श्योरिटी नहीं बन पाऊंगा कोर्ट के अंदर उसको रिलीज कराने के लिए या उसको जमानत दिलवाने में, क्योंकि एक कंडीशंस होती है बेल की। और हमेशा एक बात ये ध्यान रखना, कभी भी मान लो 20,000 रुपए कोर्ट ने बोला कि भाई 20,000 रुपए का बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है, तो ऐसे में ये नहीं कि आप कैश जाके 20,000 रुपए दे दोगे। कभी भी कोर्ट कैश में 20,000 रुपए एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। उसमें कोई भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए जो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी की तरह काम करेगा और वो कोई प्रॉपर्टी ही होगी। प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल आपकी कोई बाइक हो जिसकी मार्केट वैल्यू 20,000 हो, वो उसमें ऑर्डर में देख लेना
कि कितना अमाउंट मांगा कितना नहीं मांगा। कई बार ये 20,000 भी होता है, कई बार 50,000 भी होता है, कई बार 1 लाख भी, कई बार 1 लाख से ऊपर भी अमाउंट चली जाती है। तो उसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा। उसमें आप अपनी एफडी, कोई आपके नाम पे एफडी है वो लगा सकते हो, आपके प्रॉपर्टी के कोई कागज हैं वो लगा सकते हो आप। तो ये डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं जो आप लगा के कोर्ट में इनको एग्जीक्यूट करके दे सकते हो। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, जो फॉर्म एक इसका बेल बॉन्ड का एक फॉर्म आता है वो आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपकी आईडी, फोटो आईडी चाहिए, आपका परमानेंट रेजिडेंस और प्रूफ चाहिए, आपके फोटोग्राफ चाहिए पासपोर्ट साइज। ये सब लग के कोर्ट के अंदर जाता है, कोर्ट उसको वेरीफाई कराता है उस एरिया के एसएचओ द्वारा जहाँ पे ये ऑफेंस हुआ था, वो एसएचओ इसको वेरीफाई करता है। फिर कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट होती है, देन फिर बंदा बेल पे, जब फाइनली कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो वो बंदा बेल पे रिलीज हो जाता है। और श्योरिटी के भी आप पे मैं एक चीज और बता दूं, आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं श्योरिटी इसकी दे रहा हूँ, हो सकता है मैं कहीं फंस ना जाऊं, या अगर ये नहीं मिला तो पुलिस मेरे को आके पकड़ लेगी या कोर्ट मेरे को अरेस्ट कर लेगा। आमतौर पे प्रोसीजर ये है, बट ये भी नहीं है, हार्ड रूल नहीं है ये कि सीधा जाके आपको पकड़ ही लेंगे। नहीं, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने श्योरिटी दे दी किसी की, वो बंदा रिलीज होके बाहर चला गया, अब कोर्ट उसको बुलाया, कोर्ट ने नोटिस भेजा उसको, या पुलिस द्वारा उसको थाने बुलाया गया, वो नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपको लगता है बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है या आपके कंट्रोल में नहीं है, या कोर्ट आने ही जानबूझ के नहीं आएगा, कुछ भी XYZ कोई भी बात हो, तो कोर्ट ऐसे में आपको एक मौका भी देगा कि आप श्योरिटी विड्रॉ कर लीजिए। तो उसमें अगर आपको लगता है कि भाई ये मेरा बंदा बात मान नहीं रहा या ये रिलायबल अब नहीं है, तो ऐसे में आपको चांस है आप एक एप्लीकेशन लगा के श्योरिटी को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर मैंने कुछ मतलब श्योरिटी वगैरह दे दी तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, वो इतना आमतौर पे नहीं होता। ये एक मिथ है जो लोगों को बहकाया जाता है कि भाई श्योरिटी मत देना अरेस्ट हो जाओगे, वो ऐसा जनरली आमतौर पे होता नहीं है। धन्यवाद।